नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 29 जनवरी बुधवार दोपहर 1:15 राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। महाकुंभ संगम तट पर भगदड़, 14 की मौत, अब हेलीकॉप्टर से निगरानी। मौनी अमावस्या पर पुष्कर के ब्रह्म सरोवर में हजारों ने लगाई डुबकी। महाकुंभ में भगदड़ को लेकर पीएम मोदी ने योगी से की बात। महाकुंभ में भगदड़, कई अफसरों पर गिर सकती है गाज। इसरो ने GSLV F-15 से भेजा नेविगेशन सैटेलाइट। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। प्रयागराज के संगम तट पर मंगलवार बुधवार की रात करीब 1:30 बजे भगदड़ मच गई। हादसे में 14 से अधिक लोगों की मौत की खबर है। 50 से ज्यादा श्रद्धालु घायल हैं। बताया जा रहा है कि स्वरूपरानी अस्पताल में 14 शव पोस्टमार्टम के लिए लाए जा चुके हैं। भगदड़ के बाद प्रशासन के अनुरोध पर सभी 13 अखाड़ों ने आज मौनी अमावस्या का अमृत स्नान रद्द कर दिया था। इसके बाद अखाड़ों ने बैठकर 10 बजे के बाद अमृत स्नान करने का निर्णय किया है। पीएम मोदी ने योगी से 4 बार फोन पर बात की और घटना की जानकारी ली। अब अफसर हेलीकॉप्टर से महाकुंभ की निगरानी कर रहे हैं। राजस्थान में आज मौनी अमावस्या के मौके पर अजमेर जिले के पुष्कर में ब्रह्म सरोवर में हजारों श्रद्धालुओं ने स्नान किया। इस मौके पर श्रद्धालुओं ने स्नान कर पितरों के निमित्त पूजा अर्चना कराई और दान पुण्य किया। पुष्कर तीर्थ के बारे में माना जाता है कि देव पितृ अमावस्या के दिन प्रातः काल में ब्रह्मा सरोवर में गंगा, दिन में यमुना और शाम को सरस्वती नदी का वास होता है। वहीं रात्रि को तीनों नदियों का समागम होता है। इस पुण्य अवसर पर बड़ी तादाद में लोग पुष्कर पहुंचे। महाकुंभ नगर में मौनी अमावस्या स्नान से पहले मची भगदड़ को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीएम योगी को 3 बार फोन कर चुके हैं। पीएम मोदी लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से संपर्क में बने हुए हैं। वे लगातार मुख्यमंत्री से वहां की मौजूदा स्थिति को लेकर जानकारी जुटा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी पिछले 3 घंटे में 3 बार सीएम योगी से इस घटना के संबंध में फोन पर बात कर चुके हैं। उन्होंने सीएम योगी से कहा कि घायलों को हर संभव उपचार की व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए। मौनी अमावस्या के पावन स्नान पर्व पर संगम में पवित्र डुबकी लगाने पहुंचे श्रद्धालुओं से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित प्रमुख संतों ने अपील जारी की है। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि श्रद्धालुगण मां गंगा के जिस भी घाट के समीप है वहीं स्नान करें, संगम नोज की ओर जाने का प्रयास न करें। स्नानार्थियों के लिए कई घाट बनाए गए हैं जहां सुविधाजनक रूप से स्नान किया जा सकता है। सीएम योगी ने सभी से अपील की है कि वह किसी भी प्रकार के अफवाहों पर ध्यान न दें। बैठक के बाद प्रशासन के बड़े अफसर मौके पर जाएंगे, वहीं कुछ अफसरों पर गाज भी गिर सकती है। इंडियन स्पेस एजेंसी श्रीहरिकोटा के GSLV F-15 के जरिए NVS-2 सैटेलाइट लॉन्च किया। जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल आज 29 जनवरी को सुबह 6:23 पर सतीश धवन स्पेस सेंटर के दूसरे लॉन्च पैड से उड़ान भरी। इसरो का यह 100वां लॉन्चिंग मिशन है। इसरो ने बताया कि NVS-2 को जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में स्थापित कर दिया गया है। यह सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम का हिस्सा है जो भारत में GPS जैसी नेविगेशन सुविधा को बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है। यह सिस्टम कश्मीर से कन्याकुमारी, गुजरात से अरुणाचल तक का हिस्सा कवर करेगा। राजस्थान में पंचायत उपचुनाव की तैयारियां तेज हो चुकी हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायती राज संस्थाओं के उपचुनावों को लेकर कार्यक्रम पहले ही जारी कर दिया था। इसी कार्यक्रम के जरिए प्रदेश के पंचायती राज संस्थाओं में रिक्त पड़े 205 पदों के लिए उपचुनाव होने जा रहा है। पंचायती राज उपचुनाव के लिए आज 29 जनवरी को अधिसूचना जारी हो चुकी है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में ठंड का असर कम हो गया है। यहां दिन का तापमान 30 डिग्री तक पहुंच गया है। उधर बिहार में कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया गया है। हरियाणा में करनाल, पानीपत में विजिबिलिटी 20 मीटर तक रह गई। उधर जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में बुधवार को बारिश या बर्फबारी हो सकती है। कश्मीर इस बार असामान्य मौसम पैटर्न से गुजर रहा है। इस दौरान श्रीनगर का न्यूनतम तापमान -4.3 डिग्री रहा। वहीं दिल्ली में अगले कुछ दिन तक आसमान साफ रहेगा, इससे तापमान बढ़ सकता है। राजस्थान के सीनियर IPS ऑफिसर राजेश निर्वाण को नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक नियुक्त किया गया है। केंद्रीय कार्मिक विभाग की ओर से निर्वाण की नियुक्ति के आदेश जारी किए गए हैं। राजेश निर्वाण 1992 बैच के IPS अधिकारी हैं। इससे पहले निर्वाण राजस्थान में होमगार्ड महानिदेशक के पद पर कार्यरत थे।
राजस्थान में जयपुर अजमेर हाईवे पर भांकरोटा के पास बन रहे फ्लाईओवर के निर्माण में हो रही देरी को लेकर हाई कोर्ट ने नाराजगी जताई है। जस्टिस इंद्रजीत सिंह और जस्टिस विनोद कुमार भारवानी की अदालत ने इसे लेकर एनएचआई के अधिकारियों को तलब किया है। अदालत ने मामले में मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि फ्लाईओवर का काम पूरा नहीं होने के कारण यहां घंटों तक जाम लगा रहता है। इसके अलावा वाहनों के डायवर्जन को लेकर भी कोई गंभीरता नहीं दिखाई जा रही है। राजस्थान भाजपा ने कल 7 संगठन जिलों में अध्यक्षों की घोषणा कर दी। पार्टी प्रतापगढ़ में भी जिला अध्यक्ष की घोषणा करना चाहती थी, लेकिन एक सांसद और मंत्री में अध्यक्ष पद के नाम को लेकर हुए विवाद के चलते वहां अध्यक्ष का चुनाव स्थगित कर दिया गया था। पार्टी अब तक कुल 23 संगठन जिलों में अध्यक्ष की घोषणा कर चुकी है। प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव के लिए कम से कम 25 संगठन जिलों में चुनाव होने जरूरी है। बाड़मेर जिले के सेड़वा गांव में बीती रात को रात्रि चौपाल जन सुनवाई के दौरान एक परिवादी ने अजीबोगरीब डिमांड की। युवक ने जिला कलेक्टर टीना डाबी से हेलीकॉप्टर दिलाने की मांग रखी। उसका पत्र सोशल मीडिया पर सामने आया है, जिसमें उसने खेत में जाने के लिए हेलीकॉप्टर की डिमांड की है। चौपाल में फागलिया के जोरपुरा निवासी मांगीलाल ने कहा कि उसके खेत तक जाने के लिए रास्ता ही नहीं है। एक व्यक्ति पर अतिक्रमण करके रास्ते बंद करने का आरोप लगाते हुए कहा कि खेत में फसल खड़ी है और रास्ता बंद होने की वजह से आने जाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में आने जाने के लिए एक हेलीकॉप्टर दिलवाने की व्यवस्था करें। अलवर के मेवात क्षेत्र में बढ़ते साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए आईजी रेंज जयपुर के निर्देशन में ऑपरेशन साइबर शील्ड चलाया जा रहा है। अभियान के तहत कल नौगांव थाना पुलिस ने खेत में पेड़ के नीचे बैठकर ठगी करने वाले 2 शातिर ठगों को गिरफ्तार किया। मौके पर पुलिस को देखकर दोनों बदमाश भागने की कोशिश करने लगे। इस दौरान पुलिस ने घेराबंदी कर दोनों को दबोच लिया। गिरफ्तार आरोपियों के पास से 7 विभिन्न बैंकों के एटीएम व चेक, 5 मोबाइल, 4 सिम व साइबर घटनाओं में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद हुआ है। राजस्थान में होने वाली आरएएस प्री एग्जाम की तैयारी में प्रशासन पूरी तरह से जुट गया है। एग्जाम में नकल और डमी कैंडिडेट्स की कोशिश रोकने के लिए पुलिस प्रशासन भी काफी सक्रिय नजर आ रहा है। कहीं भी किसी तरह की चूक से बचने के लिए गुप्तचर पुलिस भी अपना काम कर रहा है। बीकानेर के 61 केंद्रों पर यह परीक्षा होगी, जिसमें करीब 15,000 कैंडिडेट्स बैठेंगे। आरपीएससी की ओर से 2 फरवरी को बीकानेर के 61 केंद्रों पर एग्जाम होंगे। एग्जाम एक पारी में दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक होंगे। एग्जाम में 24 कैंडिडेट्स पर 2 टीचर्स को तैनात किया गया है। राजस्थान पुलिस ने 2000 करोड़ से ज्यादा के साइबर फ्रॉड में शामिल गिरोह का भंडाफोड़ किया। पुलिस के मुताबिक गिरोह के लीडर को श्रीगंगानगर से गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक गिरोह ने देश भर में फ्रॉड की वारदात को अंजाम दिया, लेकिन सबसे ज्यादा कर्नाटक के लोगों के साथ धोखाधड़ी की। राजस्थान में माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने लेक्चरर के विभिन्न विषय की डीपीसी वर्ष 2021-22 और 22-23 में चयनित कार्मिकों की काउंसलिंग के संबंध में शाला दर्पण पोर्टल पर ऑनलाइन काउंसलिंग का संशोधित कार्यक्रम जारी किया है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक आशीष मोदी ने बताया कि 28 जनवरी को काउंसलिंग के लिए अस्थायी वरीयता सूची का प्रकाशन कर दिया गया है। इसी श्रृंखला में 28 से 30 दिसंबर तक अस्थायी वरीयता सूची के संबंध में प्राथमिकता श्रेणी के साक्ष्य एवं आपत्तियां आमंत्रित की जाएंगी। ये आपत्तियां चयनित कार्मिक को संबंधित विषय के अनुसार निर्धारित ईमेल आईडी पर भिजवानी होंगी। अन्य ईमेल आईडी पर प्रेषित प्रकरणों पर विचार नहीं किया जाएगा। 31 जनवरी को प्राथमिकता श्रेणी के साक्ष्य एवं आपत्तियों का निर्धारण और अंतिम रूप से वरीयता सूची का प्रकाशन तथा रिक्तियों का प्रकाशन किया जाएगा। इसके पश्चात 6 से 11 फरवरी तक वरीयता सूची में उल्लेखित कार्मिकों द्वारा विद्यालय का चयन एवं ऑप्शन लॉक किया जाएगा। वहीं 12 फरवरी को आशार्थियों द्वारा लिए गए विकल्पों के आधार पर एनआईसीओ शाला दर्पण द्वारा रिजल्ट रिपोर्ट तैयार कर उपलब्ध करवाई जाएगी तथा 12 फरवरी को ही पोस्टिंग के आदेश अनुभाग द्वारा जारी किए जाएंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ।